ओके, ठीक है। तो आज हम लोग जो हमारा लास्ट क्लास का जो जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग फर्दर आगे मूव करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशंस में, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब लोग ट्राई करो फटाफट। पहले इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम को क्या है इक्वेशन में फ्रेम करो, ठीक है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 सेंटीमीटर। मतलब पेरी हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है हमारा 36 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करूं, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, राइट। तो अगर ये रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इज व्हाट, लेट अस अज्यूम x इज द लेंथ and y is what, the breadth. Length is what, x, breadth is what, y, right। अब अगर पेरीमीटर इसका निकालने जाओगे तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, राइट। 2 टाइम्स x प्लस वाई इज द टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि बाहर का जितना भी है लेंथ, इन सबको ऐड कर दो, तो ये x है, ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स एंड वाई प्लस वाई इज टू वाई। दोनों से 2 कॉमन कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये क्या है, इट इज अ कंप्लीट पेरीमीटर। अब जब सेमी पेरीमीटर कह रहा है तो सेमी पेरीमीटर मतलब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर बोल रहा है, राइट। हाफ, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। ये पेरीमीटर बाई 2 इज व्हाट, 36, 36 इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है किसी को। हमें एक इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। क्यों, क्योंकि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज द लेंथ इज 4 मीटर। ओके, एक और रिलेशन अब दे रहा है यहाँ पे, सेकेंड रिलेशन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब x जो है वो क्या y से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इन दोनों को अगर आपसे बोलता है ग्राफिकली करने का तो करो, नहीं बोलता है तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है, जो भी इजी लगता है उस मेथड से इसको कर लो। हमने 2 इक्वेशन निकाल दिया। पहला इक्वेशन हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 36 और दूसरा इक्वेशन आ गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे इजी मेथड जो है वो एलिमिनेशन ही होगा। तो एलिमिनेशन यहाँ पे यूज करो फटाफट। राइट, दोनों इक्वेशन हमने ड्रॉ कर लिया है, सॉरी फाइंड कर लिया है। x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। जो भी है सेंटीमीटर में या मीटर में, जो भी है मीटर में ले लो। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 20 और y क्या हो जाएगा, y इज व्हाट 16। आंसर हो जाएगा 20 मीटर और 16 मीटर। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका ड्रॉ कर लो। आप लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वैसे ग्राफिकली
एमसीक्यू में आता नहीं है ड्रॉ करने को। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगा क्या 20 मीटर एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा 16 मीटर। ठीक है, हो गया होगा। सबका हो गया ये लेंथ और ब्रेथ। अच्छी बात है स्नेहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई करो, जो अभी अभी आया हो। क्वेश्चन नंबर 6 करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें 3 अलग अलग इक्वेशन निकालना है। एक इक्वेशन इस इक्वेशन के कंपैरिजन में जो लाइन हो वो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा एक लाइन हो जो पैरेलल हो, तीसरा कोइंसिडेंट लाइन हो। ठीक है, आप सब लोग फाइंड करके बताओ क्या क्या हो सकता है इसके। कह रहा है कि एक आपको इक्वेशन दे दिया है 2x + 3y - 8। ओके, मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूं। 2x + 3y - 8 = 0। अब इस इक्वेशन के बिहाफ में आपको क्या करना है, एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि क्या हो हमारा इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करता हो। इंटरसेक्ट करता हो कहने का मतलब क्या है कि सर इंटरसेक्टिंग तभी होगा ना जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। हियर a1 इज व्हाट 2, b1 इज व्हाट 3, राइट। तो ऐसा कोई इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में निकालो जो क्या करता हो, इस रेशियो को, इस कंडीशन को क्या करता हो, फुलफिल करता हो। करेक्ट, हाँ स्नेहा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसे तो इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं क्या जी। हाँ, तीनों के लिए अलग अलग फाइंड करना है। टू एक्स प्लस 3y - 8 = 0 है हमारा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें क्या हो, ये कंडीशन फुलफिल होता हो। तो बहुत सारे ऐसे तो इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकता है। उस इनफाइनाइट में से क्या करना है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन निकालना है। और अरुणिमा बता रही है 3x + y - 8 = 0। आई थिंक आपका इक्वेशन करेक्ट है अरुणिमा। वैसे ही आप लोग दूसरा कोई इक्वेशन कोई बताएगा। नहीं, इक्वेशन स्नेहा आप मुझे इक्वेशन बताओ, रेशियोज नहीं बताना है। आप एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो जो क्या हो, इस लाइन को इंटरसेक्ट करता हो। तो कोई भी आप इक्वेशन ले लो ना जी। 5x - 3y + 6 = 0। चाहो तो ये ले लो 3x - 2y + 3 = 0। मैं इस तरीके से इनफाइनाइट इक्वेशंस बता सकता हूं। आप लोग भी अपने मन से जितना भी मन करे उतना इक्वेशंस लिख सकते हो। सब में देखो, सब में हाँ x + y, वेरी गुड, x + y = 1, 3x - y = 2। बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक यहां पे लिख देना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेम इक्वेशन है हमारा 2x प्लस क्या था जी, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8। अब इस इक्वेशन के बिहाफ में हमें एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो कि क्या हो, इसका पैरेलल हो। पैरेलल एक लीनियर इक्वेशन बताइए जो कि क्या हो, पैरेलल हो इस लाइन से। तो पैरेलल होने के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों पार्ट क्या हो, सेम हो, बस ये बदल जाए। कांस्टेंट पार्ट क्या हो, बदल जाए। तो क्या क्या हो सकता है, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है,
2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज माइनस 8 नहीं माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है हमेशा सेम, ये फर्स्ट और टू पार्ट क्या हो सेम होना चाहिए। हाँ A1 बाई A2 ओके ओके, आप कंडीशंस बता रही हो, सही है, वेरी गुड स्नेहा। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस क्या हो सकता है पैरेलल हो सकती है इसके, राइट। 2x प्लस 3y माइनस 3, हाँ बहुत, 2x प्लस 3y माइनस 3 बहुत अच्छे, हाँ कुछ भी नो स्नेहा ये नहीं हो सकता है। हाँ ये कह सकती हो आप 4x प्लस 6y प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप इसको ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा स्नेहा, हो जाएगा। स्नेहा ने बोला कि सर 4x प्लस क्या था आपका 4x प्लस 6y प्लस 1, 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होता, ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका क्या है A1 बाई A2 B1 बाई B2 का रेशियो क्या है सेम है, ठीक है, कांस्टेंट हमारा अलग है। हाफ का रेशियो, हाँ पीयूष हाफ का रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाफ का रेशियो चलेगा क्योंकि ये रेशियो दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन बराबर होना चाहिए, ये तो कंडीशन बराबर ही है ना। A1 by A2 is same as the B1 by B2 and this is not equal to C1 by C2, तो ये भी हमारा फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट कोइंसिडेंट, तो जब कोइंसिडेंट बोलेगा तो क्या होगा 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y इस लाइन का कोइंसिडेंट लाइन बताओ, इस लाइन का कोइंसिडेंट लाइन बताओ, मतलब क्या होना चाहिए A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए। मतलब इस पूरे इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है आपको, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो सकता है 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा इसके साथ कोइंसिडेंट होगा। उसके साथ साथ आप चाहो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 3 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 6x प्लस 9y माइनस 24 देखता हूँ, 6x प्लस 9y माइनस 24 ऑलरेडी हो चुका है, और हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा, राइट। 0.2 ऑफ x प्लस 0.3 ऑफ y माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या हो सकता है हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म हो सकते हैं। क्या कहते हो सुशांत? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस तीनों केस में मिल सकते हैं, राइट। फर्स्ट केस जब लाइन क्या हो इंटरसेक्टिंग हो तो हमने 1 2 लिखे थे। सेकेंड केस जब लाइन क्या पैरेलल हो तो ये कुछ हो गया। जब लाइन क्या हो कोइंसिडेंट हो तो क्या होगा, ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं भैया लास्ट क्वेश्चन, देखो जरा फटाफट। 7th वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the sided the triangular region। okay, ग्राफ पेपर लाए हो आप लोग, ग्राफ पेपर लेके आए हो? सबके लिए एक ही इक्वेशन नहीं हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में। अरुणिमा लेके आई है, सबके लिए एक ही इक्वेशन नहीं हो सकता है ना, फिर वो कंडीशन क्या होगा फुलफिल नहीं हो सकता है कुणाल।
एक ही इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बिहाफ में हमें ऐसे इक्वेशंस बनाना है जो कि क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, जो कि क्या हो, पैरेलल हो। अगर वो इंटरसेक्टिंग होगा तो पैरेलल नहीं होगा, अगर वो पैरेलल होगा तो क्या होगा, कोइंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्या अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग केस है। ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग, ये होता है हमारा पैरेलल, और ये होता है हमारा कोइंसिडेंट। ठीक है कुणाल? तो तीनों के लिए क्या होगा, जो ये इक्वेशन होगा वो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो फिर ये नहीं होगा। तो तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगे हमें, एक ही इक्वेशंस नहीं हो सकता जो कि पैरेलल भी हो, इंटरसेक्टिंग भी हो और कोइंसिडेंट भी हो, ऐसा हमारा इक्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है? समझ में आया आपको? ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ग्राफ पेपर लेके आए हो तो होपफुली आप ये क्वेश्चन करोगे। x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। कर दूं या छोड़ दूं? बताओ, ये क्वेश्चन करा दूं या छोड़ दूं? थोड़ा टाइम लगेगा, फटाफट जल्दी बोलो, टाइम बर्बाद मत करो। कराना है या छोड़ दूं? बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगा। हो जाएगा? शौर्या बोल रहा है हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग ट्राई करना ग्राफ बना के। ठीक है अरुणिमा, और भी बच्चे जो भी है, आप लोग इसको ट्राई करना घर पे, मुझे लगता है हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है ग्राफ वगैरह होमवर्क के लिए? हाँ, होमवर्क कर लेंगे। ठीक है नीरज, करा दीजिए। नीरज बोल रहा है कि करा दीजिए। ठीक है भाई, मैं करा देता हूँ। अगर एक भी अगर बहुमत अगर आगे विपक्ष में, तो फिर हमें उनको मान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए भाई, मैं थोड़ा जल्दी इसको करा देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। राइट, एक मिनट में जरा कंफर्म हो जाता हूँ। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y minus 12 is equal to 0। ठीक है, determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis। okay, at the x axis the side the and the side the triangular region। okay, ठीक है, फटाफट कर देते हैं। कहाँ गया भाई ये ठीक है, पहले वाले के लिए बॉक्स बनाता हूँ। when x is 0 y is 1, when y is 0 x is 1। राइट, जब x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, सॉरी, when x is 0 y is minus 1 ना। अच्छा, y is 1, so when y is 0 x is minus 1। right, when x is 1 y is 2। when x is 2 y is 3। चलिए, फर्स्ट का बॉक्स ये हो गया। सेकेंड का बॉक्स देखो आप लोग फटाफट, टेबल। x is 0, when x is 0 y is what, 2y is equal to 12, तो y is what, 6। right, when y is 0, जब y 0 हो जाएगा तो 3x is equal to 12, तो x is what, 4। right, when x is 2, when x is 2, तो 3 to just 6, तो y is what, 3। तो ये तीन केस है, काफी है हमारे लिए। पॉइंट ले लेते हैं फटाफट। 0 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 सॉरी +1 +2 3 4 5 6। मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा, आप लोग फटाफट इसको कर लोगे। ये +y, ये -y +x -x। ठीक है, फर्स्ट के लिए कर रहा हूं मैं, फर्स्ट के लिए कर रहा हूं।
रेड कलर से। 0 1 0, x is 0, y is 1, -1, x is -1, y is 0, 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट x is 1, y is 2, x is 2, y is 3। तो हमें तो ये इक्वेशन मिल गया, क्या कहते हैं, ये लाइन मिल गया हमें। सबका कोऑर्डिनेट एक्सेस लिख दो, क्या हो जाएगा ये 0, 1, ये हो जाएगा आपका क्या, सॉरी, एक मिनट 0, 1 नहीं होगा, ये तो -1 है ना। ये बन जाएगा आपका क्या, -1, 0, ये बन जाएगा आपका 0, 1, ये बन जाएगा आपका क्या 1, 2, ये बन जाएगा 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर या कोई और कलर, चलो ठीक है कोई और कलर कर देता हूँ, थोड़ा डार्क ग्रीन कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। x is 0, y is 6, x is 0, y is 6, x is 4, y is 0, x is 2, y is 3, कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो। आप लोग अगर आप लोग के पास अगर ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। इसके साथ साथ क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इसके साथ साथ कह रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल जब फाइंड करना हो, तो मैं दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड करता हूँ, तीसरा के लिए क्या करना होगा आपको, ग्राफ पे जाके इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक तो ये मिल गया हमें कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा -1, 0, और दूसरा ये है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो वर्टेक्स होगा, जो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो वर्टेक्स आपको ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूं। क्या, ये ट्रायंगल हो गया, एक कोऑर्डिनेट -1, 0 है, ये क्या हो जाएगा 4, 0 है, और ये आई थिंक 2, 3 होगा, 2, 3 होगा। समझ में आ गया आप लोग को। और ये जो रीजन है यही हमारा शेडेड रीजन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोगों को। ये मैंने फ्री हैंड ड्राइंग किया है, आप लोग चाहो तो पेन पेपर पे, ग्राफ पेपर पे अच्छे से करो तो हो जाएगा और भी बढ़िया से। ठीक है शौर्या। नीरज, नीरज को दिक्कत था, नीरज के लिए मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। नाम दे दो, कुछ भी नाम मन करे, इसका ए डाल दो, ये बी डाल दो, ये सी। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। यहां तक किसी को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब एनसीईआरटी हो गया तो फिर नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड होता है, जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है, वो है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में हमें एक्चुअली हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक सब्स्टिट्यूशन है, फिर क्या एलिमिनेशन है, और फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं कहोगे तो छोड़ दूंगा। सबसे पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्चुअली ये स्टेप्स जो है एक बार नोट कर लो। ठीक है, इस स्टेप्स को आप लोग नोट कर लो। लेकिन स्टेप्स नोट करने से ज़्यादा जरूरी क्या है ना, कि अगर एक एग्जाम्पल को बढ़िया से समझ लोगे ना, तो ये काफ़ी आसान होगा। ठीक है जी। तो पहला कह रहा है कि हाँ,
तो आप लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। मैं आपको एक एग्जांपल करा के और पूरे सब्स्टिट्यूशन को बताऊं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक में से दो इक्वेशन दिया होगा हमें हमारे पास, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं। तो कोई भी दो इक्वेशन दे रखा होगा, उसमें से क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करके वो क्या होगा, दूसरे इक्वेशंस को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशंस बाय एक्सपैंडिंग द पैरेंथेसिस। ओके, सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशंस फॉर आइदर एक्स और वाई, मतलब कि एक्स और वाई को किसी एक में से फाइंड आउट कर लेना है। क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप एक्स और वाई को किसी, सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, और दूसरा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ 5। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। मैंने ऐसे रैंडमली मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया है, समझना। तो अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो किसी भी एक इक्वेशन को हम पहले कंसीडर करेंगे। आइदर 1 को करो या 2 को करो, जो भी आपको आसान लगता है उसको उठा लो। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट को ले रहा हूं। फर्स्ट को कंसीडर कर रहा हूं। तो फ्रॉम 1 मैं y का वैल्यू यहां पे एलिमिनेट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं y का वैल्यू पहले सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर y का वैल्यू निकालना है हमें, तो y क्या हो जाएगा इस केस में, y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3। इस केस में क्या y इज इक्वल टू x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब जो ये y का वैल्यू आया ना, इस y का वैल्यू को क्या करना है आपको, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या कर दोगे आप, नेक्स्ट स्टेप, सब्स्टिट्यूट द स्टेप 2 सॉल्यूशन इन अदर इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि जो y का जो भी वैल्यू आया, क्या करना है आपको, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। पहले से हमने y का वैल्यू निकाल लिया, उस y के वैल्यू को क्या करना है, आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो क्या लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, राइट। तो जब y की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो क्या जाएगा आपका, x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो अब आपको दिखाई दे रहा हो कि सेकेंड इक्वेशन जो पहले दो वेरिएबल में था, x और y था, अब क्या हो गया, वो हमारा चेंज हो गया किसमें, सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ x में हो गया। तो अब यहां से क्या है, x का वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगा। x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब कि x प्लस x इज व्हाट, 2x, 2x minus 3 is equal to 5. So 2x is equal to what, 5 plus 3, 5 plus 3 is equal to what, 8। मतलब कि x is equal to what, 8 by 2, 4। x का वैल्यू क्या हो गया, 4 आ गया। जो x का वैल्यू आ गया, इस x का वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 और 2, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसमें, या जो भी इजी लगता हो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट में मैं x का वैल्यू डाल दे रहा हूं। तो x क्या हमारा आया था, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 हमें मिल गया, दोनों के दोनों वेरिएबल मिल गए। तो यही स्टेप्स है, ठीक है। इन्हीं सबको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक दो एग्जाम्पल में क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिन्होंने ले लिया होगा वो ये एग्जाम्पल करो जल्दी। We have to solve them by using the substitution method. 2x plus 3y is equal to 9 and x minus y is equal to 3। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करो। सॉल्व बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। क्या करना है आपको, दो इक्वेशन है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। किसी एक से वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। सॉरी y इज 3/5। ओके, देखते हैं।
मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल दे रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से अगर आप निकालने जाओगे तो क्या लिख सकते हो आप उसको, x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, राइट, फ्रॉम इक्वेशन x minus 3 is equal to y. Now substituting the value of y in equation 1. तो जब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x तो x ही रहेगा, 3 इंटू वाई, वाई के जगह पे क्या होगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू 9। तो यहां से क्या करना है आप लोग को, यहां से आप लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए। सुशांत आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, सुशांत, विनीत, रजनीश, अरुणिमा, कुणाल, स्नेहा। विनीत का आंसर आ रहा है 18/5, नीरज y प्लस थ्री, और अरुणिमा किसका आंसर 18/5 है, x और y, ओ x का वैल्यू आई थिंक x, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएगा ये, 2x प्लस थ्री इंटू एक्स इज व्हाट 3x, 3 3 is 9, minus 9 is equal to 9, 3 plus 2 is what 5x is equal to what 9 plus 9, 9 plus 9 is what 18, मतलब x is equal to what 18/5। तो हमें x का वैल्यू हो जाएगा 18/5। तो अगर x का वैल्यू 18/5 हो गया तो क्या आप लोग y का वैल्यू नहीं बता सकते हो, क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा, y become equal to 18/5 minus 3, 18/5 minus 3 what, LCM is what 5, 18 minus 5 3 is a 5 3 is a 15, 18 minus 5 is what 3, 3/5। तो x का वैल्यू आ गया 18/5 और y का वैल्यू आ गया हमारा 3/5। ठीक है, कई बार क्या होगा कि सेम क्वेश्चन पहले क्या होता था कि वो वेरीफाई करने को भी पूछते थे, ठीक है, पहले ये आप लोगों से पूछते थे कि एक्स और वाई को फाइंड करो, फाइंड करने के बाद क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब कि आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके और चेक करना है। एलएचएस में सब्स्टिट्यूट कर दो और एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमारा आरएचएस मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो वेरीफाई हो गया, अगर नहीं मिला तो वेरीफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो वेरिफिकेशन लिख देते हैं यहां पे, वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, x मैं सेकेंड इक्वेशन को ले रहा हूं, ठीक है, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन नंबर 2, इजी है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, x क्या हो 18/5, y क्या है 3/5, एलएचएस हमारा यही है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 5 और 5 का एलसीएम 5, 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 इज व्हाट 15, तो 15/5, 15/5 इज व्हाट 3, आरएचएस आ गया, दोनों का आरएचएस क्या सेम है, तो अगर दोनों का आरएचएस सेम है तो क्या हो जाएगा हमारा, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्या करना है, आइदर x या y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से, दो इक्वेशन दे रखा होगा, जैसे कि यहां पे क्या दो इक्वेशन हमें दे रखा है, एक इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। तो इन दोनों में से जो भी हमें इजी दिखेगा उसमें से y का वैल्यू या x का वैल्यू जो भी आसान लगे, x का वैल्यू जो भी हमें एलिमिनेट करना आसान लगे उसको निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे y दिख रहा है आसान, तो मैंने y का वैल्यू निकाल दिया, y इक्वल टू क्या लिख दिया हमने x माइनस 3। अब इस y का वैल्यू को क्या किया, चूंकि सेकेंड से निकाले हैं तो इसको क्या करना है, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है।
तो y का वैल्यू जब आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। जो भी x का वैल्यू मिलेगा उस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, दो में से किसी भी एक में, ठीक है, जैसे सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना आसान था तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करके हमने y का वैल्यू निकाल दिया। तो यही हमारा हो गया x और y। मेथड का नाम क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं से हम निकालते हैं। एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन एक में से निकाल के दूसरे में डालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर equations by the substitution method. First equation is what, 7x minus 15y is equal to 2. 7x minus 15y is equal to 2 and the second equation is what, x plus 2y is equal to 3. और इसको मैं क्या कहते हैं, इसके बाद जब आप कनेक्ट होगे ना तब डिस्कस करूंगा। जैसे मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट होने वाला है 1 मिनट के बाद, तो आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाना। और मैं आशा करूंगा कि आप सब लोग इसको सॉल्व करोगे। शिवांगी कहाँ है आजकल, शिवांगी कुछ भी आंसर दे नहीं रही है, क्या हुआ शिवांगी? सुशांत आंसर आप लिख नहीं रहे हो। रजनीश भी आज आंसर ठीक ठाक नहीं दे रहा है। चलो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो आप लोग फटाफट। वाइस 19/29, 19/29 मालूम नहीं, सॉरी चेक करना पड़ेगा। व्यूज का भी आ रहा है 19/29, तो मतलब करेक्ट ही होगा। दो दो लोगों का एक ही आंसर आ गया। सुशांत आपका आंसर क्या आया? शिवांगी, रजनीश, 7x minus 15y is equal to 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, x plus 2y is equal to 3, इक्वेशन नंबर 2। राइट, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2y। इस 2y को हमने RHS में ले गया तो x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x 3 माइनस 2y हो जाएगा। शिवांगी 49/29, शिवांगी का आंसर आ रहा है, सही है। नीरज y 19/29, बहुत अच्छे। विनीत 94/29, x 94/29 शायद उल्टा है। विनीत आपने शायद प्रिंटिंग एरर किया है क्या, 49 सबका आ रहा है, आपका 94 आ गया।
अरुणिमा y इज 19/29 सही है अरुणिमा। हाँ तो x की वैल्यू इज व्हाट, x इज इक्वल टू 3 - 2y। तो जो x का वैल्यू आया हमने सेकेंड से जो सब फाइंड आउट किया था, अब इसको क्या करना है, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, स्टेटमेंट डाल दो, इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स, एक्स इज व्हाट 3 - 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, राइट। अब इस 21 को इस तरफ लेके आ जाओ और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 14 प्लस 15 इज व्हाट, माइनस का 29, माइनस 29 y इज इक्वल टू 2 - 21, 2 - 21 इज व्हाट, माइनस 19। सो y इज इक्वल टू माइनस 19 बाई माइनस 29, कैंसिल आउट। सो फाइनली y इज इक्वल टू व्हाट, 19/29। x होगा 25/21। नीरज कह रहा है 21, देखते हैं नीरज। तो हमें y क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 19/29। तो जब हमें y मिल गया 19/29, तो x निकाल देते हैं यहाँ से, क्या, तो x क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स में x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 - 2 इंटू 19/29, एलसीएम 29, 29 इंटू 3, 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 क्या होता है, 87, 19 2 ज़ा 38। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 49, 49/29। मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 49/29 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19/29। कोई डाउट है? क्या किया, सबसे पहले हमने x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से एलिमिनेट कर लिया और इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ से मुझे y मिल गया, तो y मिल गया, तो y का वैल्यू हो गया 19/29। हमने क्या किया, इस 19/29 को इस x के वैल्यू में डाल दिया, डालने के बाद हमें यहाँ पे x का वैल्यू भी मिल गया। तो फटाफट आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया है। और जिन्होंने कर लिया है वो अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 53, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53, ओके। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 53 आप सब लोग ओपन करेंगे। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, ये काफी आसान है, नहीं तो मन करे तो जल्दी फटाफट कर लो, मन करता हो करने का कुछ लोगों को, तो चलिए जल्दी कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो। फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी। फास्ट, किसी का आंसर नहीं है अभी तक फर्स्ट का। पीयूष x इज इक्वल टू 9, विनीत ओ x इज इक्वल टू 5, शौर्या y क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हो। जल्दी, जल्दी करने का मतलब गलती नहीं होता है। नीरज y इज 5, चलिए ठीक है। शिवांगी, ओके टेल मी शिवांगी क्या हुआ।
x इज 9। सुशांत, किसका वैल्यू 5 है सुशांत? x और y। अरुणिमा, x इज 9। ओके, हाँ x इज 9, करेक्ट, x इज 9 ही होगा। शिवांगी, y इज 5। ओके, x इज 9, y इज 5। चलो ठीक है, ठीक है, टाइम अप। फटाफट करते हैं। ऑलरेडी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, x इज इक्वल टू व्हाट, 4 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 2y इज इक्वल टू 10, y is equal to 5. So if y is equal to 5, then x is equal to what? 14 minus 5. 14 minus 5 is what? 9. MCQ है यार, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, रैपिड फायर। s minus t is equal to 3, s by 3 plus t by 2 is equal to 6। फर्स्ट हो गया, x is 5, y is 9। सेकेंड, सेकेंड व्हाट नीरज, में समझा नहीं। t t 6, ओ t का वैल्यू 6। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखता हूं। एंड s इज 9। ओके नीरज, देखने से तो आपका आंसर सही लग रहा है। t का वैल्यू 6 और s का वैल्यू 9। शौर्या, s इज 9। ओके, t इज 6। ओके, दो लोगों का आंसर सेम सेम आ गया। और कोई? पीयूष, s इज 9। ओके, अरुणिमा, t इज 6। ओके, विनीत, t इज 6। तो ऑलमोस्ट लगता है सबको हो गया होगा। ओके, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। s इज 3 प्लस टी। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना। तो s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। एलसीएम इज व्हाट, 6। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, मतलब 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इज 36। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से s का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो 2 टाइम्स s इज व्हाट, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 6 इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज व्हाट, 5t। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 बाई 5, 30 बाई 5 इज इक्वल टू 6। t का वैल्यू हमें मिल गया 6। क्या कहते हो? तो जब हमें t का वैल्यू 6 मिल गया, तो s क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। 3 प्लस 6 इज व्हाट, 9। तो s का वैल्यू 9 एंड t का वैल्यू 6 हो गया। लगता है आप लोगों ने आगे वाला भी क्वेश्चन कर लिया है। शौर्या, थर्ड का। ओके, देखते हैं। तो अगर सेकेंड हो गया होगा तो थर्ड भी ट्राई करो फटाफट, जल्दी। थर्ड का x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। देखते हैं पीयूष, x इज इक्वल टू 1। वेरीफाई करके भी देख लो आप लोग, जिसका आंसर आ गया वो लोग वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, जिस किसी का भी आंसर आ गया है वो वेरीफाई करके चेक कर लेंगे। देखो, थोड़ा सा अगर क्लास में लग रहा होगा कि सर बड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग जाके रिकॉर्डिंग जाके देख लेना फिर से। कोई फास्ट नहीं है, जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, मैं भी जाके कई बार देखता हूँ, तो मुझे तो मतलब लगता है कि ठीक है, रिकॉर्डिंग समझ में आता है। वहाँ पे
स्लोली समझ में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि लाइव क्लास से ज़्यादा अच्छा रिकॉर्डिंग ही लगता है मुझे। मैंने जो फील किया है। क्या कहते हो आप लोग? मैंने पॉलिनोमियल वाला डाल दिया है, दोनों वीडियोस आप लोग जाके देख लेना। ठीक है। थर्ड क्या कर रहा हूँ, पहले वाले इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल देता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस थ्री फ्रॉम फर्स्ट। y इज इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा 3x माइनस थ्री। और y का वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 2। जो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस थ्री इंटू 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस थ्री थ्री ज़ा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 9 इज इक्वल टू 9। भाई साहब, भाई साहब, बहुत सारे भाई साहबों को आंसर आया था। अब जिन भाई साहब को आंसर आया था वो आप लोग जरा गौर करेंगे, जैसे कि शौर्या हो या पीयूष हो, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो जब इस तरीके से सिचुएशन बन रहा हो, ठीक है, सबको यहाँ गौर करेंगे। अगर इस तरीके से कभी सिचुएशन हमारा बन रहा हो कि एलएचएस और आरएचएस इस तरीके से बन जाए, तो क्या हो जाएगा, वो केस क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट का हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग का हो जाएगा। और जब वो ओवरलैपिंग का केस बन जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। 9 इज इक्वल टू 9 कहने का मतलब क्या होता है कि दिस इज व्हाट ऑलवेज ट्रू। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू मीन्स व्हाट, सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, राइट। इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो अब इनफाइनाइट में से कोई भी एक सॉल्यूशन आप उठा लो। नहीं शौर्य, आप चेक करो 18x इक्वल टू 18 नहीं आएगा, दोनों तरफ हमारा क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा। तो इसमें से क्या कह रहा था मैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में से कोई भी एक दो सॉल्यूशन जो आपको मन करे ले लो। जैसे कि मैं नॉर्मली एक एक वैल्यू y का वैल्यू जीरो डाल दूं, तो अगर y इज इक्वल टू जीरो इसमें डाल देता हूं, ठीक है, तो y का वैल्यू अगर जीरो डाल देता हूं तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन हो जाएगा। सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट, x इज वन, y इज जीरो। किसी का मन करे कि x इज इक्वल टू टू ले लो, किसी का मन करे तो एक पेयर क्या हो गया 1,0, मतलब x इज वन, y इज जीरो। दूसरा अगर कोई कह रहा है कि x इज इक्वल टू टू, तो अगर x इज इक्वल टू टू ले लेते हो तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स, y इज इक्वल टू थ्री, मतलब 2,3 इज व्हाट अनदर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 1,0 2,3 करते करते क्या हो सकता है, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं, बिकॉज द लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा क्या है, दोनों के दोनों तरफ क्या हो रहा है, बराबर बराबर चीजें आ जा रहा है। जब हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं तो एलएचएस भी क्या है 9 और आरएचएस भी 9 है। मतलब क्या है कि ये 9 इज इक्वल टू 9 क्या ऑलवेज ट्रू है। ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है, मींस दिस इज वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स रैंडमली हमने एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट किया, जब वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसके बिहाफ में एक्स मिल गया वन, मतलब 1,0 क्या हो गया, एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया थ्री, तो 2,3 इज व्हाट अनदर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कुणाल, नीरज, सुशांत, शिवांगी, विनीत, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला कर लो आप लोग। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फोर्थ वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट। सबसे पहले तो जो डेसिमल है ना उसको इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर रहा हूं पता है?
ये दिखने में पता बिना काम के एक टेंशन दिया हुआ है। सबको अगर दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं जो इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ वो मेरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन मेरा हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। पहला इक्वेशन मिला हमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और दूसरा इक्वेशन हो गया 4x प्लस 3y 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जब मैं 1 को कंसीडर कर रहा हूं तो 1 से क्या कर रहा हूं, मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूं, x का वैल्यू एलिमिनेट कर रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, मतलब 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इन शॉर्ट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। 13 माइनस 3y बाई 2 होगा विनीत। y इज इक्वल टू 3 फोर्थ का, ठीक है सॉरी, x इज इक्वल टू 2 देखते हैं। तो ये मिला हमें x का वैल्यू। अब इस x का वैल्यू को क्या करना है, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है। क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा वो हमारा 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये से कैंसिल हो गया, 2 इंटू 13 इज 26, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। सो इन शॉर्ट वाई इज इक्वल टू 3। वाई का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। तो जब y का वैल्यू 3 मिल गया तो इस y को क्या करना है आपको, फिर से इस y को इस x में सब्स्टिट्यूट करके और x का वैल्यू निकाल लो। तो x में जब सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 बाई 2, 13 माइनस 3 10, 10 बाई 2 इज 5, x का वैल्यू 5, x क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 हमें मिला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नो सही बात है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5th रूट 2 टाइम्स x प्लस रूट 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0, रूट 3 टाइम्स x माइनस रूट 8 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। जल्दी, किसी का आंसर आया 5th का, 5th में किसी का आंसर आया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए जल्दी आ जाएगा। रूट 2 टाइम्स x प्लस रूट 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। शौर्य y इज इक्वल टू 0, ओके। पीयूष का भी y इज इक्वल टू 0 सही है।
विनीत y इक्वल टू 0 शायद, ठीक है विनीत, शायद। अरुणिमा, पीयूष, रजनीश, सुशांत, x भी 0। ओके, शौर्या बोल रहा है x भी 0। और कोई आंसर किसी को? अरुणिमा, मतलब x भी इज इक्वल टू 0, हाँ समझ में आ रहा है। मेरा भी 0 आया x का। चलिए पीयूष, आपका भी 0 आया x का। x इज 0, y इज 0। ठीक है अरुणिमा, देखते हैं। √2 टाइम्स x प्लस √3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप लोग बिना पेन पेंसिल यूज किए क्या एक बात बताओ आप लोगों को। एक्चुअली हम लोग ना रट्टा मार टाइप के पढ़ाई करते हैं, कभी भी अप्लाई दिमाग, मतलब दिमाग पे थोड़ा भी जोर देना ही नहीं है। क्वेश्चन मिला नहीं कि पेन पेपर लेके घसना शुरू कर दिए। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग ना इन सब चीजों से थोड़ा सा निकलो, क्वेश्चन देखो। प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कौन सा प्रॉपर्टीज? हाँ, कि हमने दो लाइंस का प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, या मैं आपको ऐसे बोलूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कुछ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पता है क्या होता है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है कि ये 0 होगा कब? ये 0 कब होगा? √2 तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी है। √3 भी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझना चीजों को, सबको गौर देना यहाँ पे। √2 क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। √3 क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स और वाई है, तो दो पॉजिटिव का सम 0 बता रहा है। ये कब हो सकता है संभव? ये तभी पॉसिबल है ना जब साइमल्टेनियसली दोनों केस में एक्स और वाई क्या हो? 0। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब कि एक साथ एक्स भी 0 और वाई भी 0 हो, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। क्योंकि हमारे में क्या है, एमसीक्यू पूछ रहा है, जरूरी थोड़े है कि हमेशा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें ही। अगर कुछ क्वेश्चन हमें ओरली भी कर सकते हैं तो उसको हम ओरली करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। तो अगर √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 बता रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x भी 0 हो और y भी क्या हो? 0 हो। कब? एक साथ, साइमल्टेनियसली। दूसरा कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता है, इसको 0 नहीं बना सकता है। इस इक्वेशन को कुछ भी ले लो, अगर आप x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, या y को पॉजिटिव या निगेटिव ले लो, ये कभी 0 नहीं बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, सिर्फ और सिर्फ एक केस है जहां पे क्या होता है, ये दोनों के दोनों इनका सम क्या होगा? 0 होगा। कब? जब x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए। क्योंकि √2 इंटू 0 इज व्हाट? 0। √3 इंटू 0 इज व्हाट? 0। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एक एक सिंगल केस है, ठीक है, जहां पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? हमारा 0 बन जाए। और अगर आपको समझ में ना आए, एडवांस अप्रोच नहीं लेना है, तो चलिए ठीक है, रट्टा मार अप्रोच पे आ जाते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन? इज व्हाट? √2 टाइम्स x प्लस √3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? √3 टाइम्स x माइनस सॉरी यह क्या था? √3 था। एक मिनट, ये है हमारा √3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। √8 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? x का वैल्यू निकाल देता हूं फ्रॉम 2। √3 ऑफ x इज इक्वल टू √8 ऑफ y, राइट। सो
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √8/√3 इंटू वाई। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा √8/√3 इंटू वाई प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। √2 इंटू √8 इज व्हाट √16, √16/√3 इंटू वाई प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या y कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लोगे तो क्या होगा √16 इज व्हाट 4/√3 प्लस √3 इज इक्वल टू व्हाट 0। मतलब y इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/√3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 इंटू √3/7, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0। तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें, y का वैल्यू 0। जब y का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो x क्या हो जाएगा √8/√3 इंटू 0, मतलब क्या होगा 0। तो x भी 0 और y भी 0। चाहो तो इस मेथड से आप लोग कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। शौर्या क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है शौर्या? ओके, तो x इज 0, y इज 0। तो जिस किसी का भी ये फिफ्थ वाला हो गया होगा वो सिक्स ट्राई करेंगे। फर्स्ट मेन का क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम लेके सॉल्व करो, आसान रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेके उसको सॉल्व करो, आसान होगा 6 में। शिवांगी, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये 6 वाला हो जाएगा। फटाफट ट्राई करो, फर्स्ट मैन का 6। वाह विनीत 43/14, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। मालूम नहीं मुझे आंसर क्या है। तो अगर ये हो गया होगा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ फटाफट। क्या है हमारा 3/2 ऑफ -5/3 ऑफ y इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट x/3 प्लस y/2 is equal to 13/6। x का वैल्यू 2, शौर्या x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। चलिए ठीक है, लगता है इक्वेशन ठीक है हमारा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके शौर्या, चेक करते हैं। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम इज व्हाट 6, एलसीएम 6 हो जाएगा तो क्या होगा 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2। मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 1 का अगर आप रूपांतरण कर दो, चेंज कर दो, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12।
राइट। और यहां से चाहो तो आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। चलो इसको भी थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम इज व्हाट 6 3x सॉरी 2x plus 3y is equal to 13/6. 6 cancel out. So finally 2x plus 3y is equal to 13. This is the equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अरुणिमा y is 3, बहुत अच्छे। देखते हैं so x become equal to what from here, x is equal to what 13 minus 3y by 2 लिख सकते हैं। इस 3y को क्या किया हमने, RHS में ले गए। सो 13 माइनस 3y और ये 2 को डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। x इज इक्वल टू व्हाट 13 माइनस 3y बाई 2। अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, राइट। 9 into 13 minus 3y by 2 minus 10y is equal to minus 12. 13 9s are 117. 9 3s are 27y. Minus 10 into 2 is what? 20y. By 2 is equal to minus 12. Right? तो 117 माइनस 27 और माइनस 20, माइनस 27 माइनस 20 इज व्हाट, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। 117 प्लस 24 क्या होता है जी, 117 प्लस 24, 7 प्लस 4 इज व्हाट 11, 2 3 4 141। तो y इज इक्वल टू होगा 141 बाई 47। आई थिंक 47 थ्री जा, y का वैल्यू क्या मिल गया हमें, y का वैल्यू यहां हमें 3 मिल गया। ठीक है जी, y का वैल्यू क्या मिल गया हमें 3। तो जब y का वैल्यू 3 मिल गया तो इस y की वैल्यू को क्या करो आप, यहाँ x में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जब आप x में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 इज व्हाट 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 2। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हमें मिल गया नीरज, x इज इक्वल टू, नो नीरज उल्टा, नीरज x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 होगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। आप सब बच्चे इतनी ईमानदारी से पढ़ते हो कि काफी सही है, काफी अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग यहाँ पे आते हो तो ईमानदारी से, जो भी जितने भी देर पढ़ते हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करो। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया था हमने, हमने सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और x का वैल्यू यहाँ पे हाँ फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई किया था। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया, ये हमें मिला x का वैल्यू। इस x की वैल्यू को क्या किया, फिर से हमने फर्स्ट इक्वेशन के सिंपलेस्ट फॉर्म में x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें क्या मिला, इस तरीके से इक्वेशन मिला। इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमें फाइनली y मिला। y क्या हो गया 3। जब y का वैल्यू 3 आया, इस 3 को क्या किया हमने, इस बॉक्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें x का वैल्यू 2 मिल गया। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर, बहुत अच्छे। शिवांगी, अरुणिमा, कुणाल, शौर्य,
विनीत, नीरज। नीरज आपको आंसर मिला था? नीरज आपका आंसर आ रहा था x = 3, तो आप अपना आंसर जरा चेक कर लेना नीरज। ओके, चलिए, तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में चले गए, जैसे कि रजनीश हो, स्नेहा हो। कल ओके ओके, कोई बात नहीं, होता है। थोड़ा सा क्या है ना कि ये जो टॉपिक है ना, जो अभी हम कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेता है, क्योंकि क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो घबराना मत, ठीक है, आराम से करना, हो जाएगा। ये होता इजी है, प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है ये। इसमें प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा, और प्रैक्टिस, ये जो चैप्टर है प्रैक्टिस करते रहने का चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो अब आ गया है, तो इक्वेशन मिलते ही रहेगा, 11th 12th भरा पड़ा है इक्वेशन इस तरीके से। तो आराम से करो, पेशेंस से करो, धैर्य के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। ओके, तो अब जो है अगले क्लास में हम लोग पहले तो जो बच्चे कुछ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद एलिमिनेशन, अगर टाइम मिला तो एलिमिनेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि तीनों मेथड जो है जल्दी जल्दी बता के, क्योंकि एग्जाम में तो कोई पूछने वाला है नहीं कि कौन सा मेथड से आपको करना है, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से करना, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं एलिमिनेशन भी बता दूंगा, और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पे और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए, अब आज का क्लास यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए देन, गुड नाइट सबको। ओके, गुड नाइट।